भक्तों को आज आपको भगवद गीता चौथा अध्याय का आगे का शेष भाग हिंदी में सुनाऊंगा। आप उसको ध्यान पर सुने और इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब जरूर करें और गीता का शेष भाग हिंदी में सुनिए। नियंताहारा विशेषण क्या अर्थ है? जो योग शास्त्र में बतलाए हुए नियमों के अनुसार प्राणायाम के उपयुक्त सात्विक और परिमित भोजन करने वाले हैं, अर्थात न तो योग शास्त्र के नियम से अधिक खाते हैं और न उपवास ही करते हैं, ऐसे पुरुषों को नियंताहारा कहते हैं, क्योंकि उपयुक्त आहार करने वाले का ही योग सिद्ध होता है। अधिक भोजन करने वाले का और सर्वदा भोजन का त्याग कर देने वालों का योग सिद्ध नहीं होता। प्राणायाम परायण विशेषण का क्या अर्थ है? जो प्राणों के नियमन करने में अर्थात बार बार प्राणों को रोकने का अभ्यास करने में तत्पर हो और इसी को परमात्मा की प्राप्ति का प्रधान साधन मानते हों, ऐसे पुरुषों को प्राणायाम परायण कहते हैं। यहाँ नियंताहार और प्राणायाम प्राण इन दोनों विशेषणों का संबंध तीनों प्रकार के प्राणायाम करने वालों से न मानकर केवल प्राणों का हवन करने वालों के साध मानने का क्या अभिप्राय है? क्या दूसरे दोनों साधक नियंताहारी और प्राणायाम परायण नहीं होते? उपयुक्त प्राणायाम रूप यज्ञ करने वाले सभी योगी नियंताहारी और प्राणायाम परायण कहे जा सकते हैं। अतः इन दोनों विशेषणों का संबंध सबके साथ मानने में भावतः कोई आपत्ति की बात नहीं है, परंतु उपयुक्त श्लोकों में दोनों ही विशेषण तीसरे साधक के ही समीप पड़ते हैं। इस कारण व्याख्या में इन विशेषणों का संबंध केवल कुंभक करने वालों से ही माना गया है, किंतु भाव तो प्राणों में अपना अपान का हवन करने वाले और अपान में प्राण का हवन करने वाले साधकों के साथ भी इन विशेषणों का संबंध समझ सकते हैं। 33वें श्लोक में प्राण शब्द में बहुवचन का प्रयोग क्यों किया गया है तथा प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों में हवन करना क्या है? शरीर के भीतर रहने वाले वायु के 5 भेद माने जाते हैं: प्राण, अपान, समान, उदान और व्यान। इनमें प्राण का स्थान हृदय, अपान का गुदा, समान का नाभि, उदान का कंठ और व्यान का समस्त शरीर माना गया है। इन 5 वायु भेदों को पंच प्राण भी कहते हैं। अतएव यहाँ 5 वायु भेदों को जीतकर इन सब का निरोध करने के साधन को यज्ञ का रूप देने के लिए प्राण शब्द में बहुवचन का प्रयोग किया गया है। इस साधन में अग्नि और हवन करने योग्य द्रव्य दोनों के स्थान में प्राणों को ही रखा गया है। इसीलिए समझना चाहिए कि जिस प्राणायाम में प्राण और अपान इन दोनों की गति रोक दी जाती है, अर्थात न तो पूरा प्राणायाम किया जाता है और न रेचक, किंतु श्वास और प्रश्वासों को बंद करके प्राण, अपान आदि समस्त वायु भेदों को अपने अपने स्थानों में ही रोक दिया जाता है। वहीं यहाँ प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों का प्राणों में हवन करना है। इस साधन में न तो बाहर की वायु को भीतर ले जाकर रोका जाता है और न भीतर की वायु को बाहर लाकर अपने अपने स्थान में स्थित पंच वायु भेदों को वहीं रोक दिया जाता है। इसीलिए उससे केवल कुंभक कहते हैं।
उपयुक्त त्रिविध प्राणायाम रूप यज्ञों में जप करना आवश्यक है या नहीं? यदि आवश्यक है तो परमण ओम का ही जप करना चाहिए या किसी दूसरे नाम का भी जप किया जा सकता है। प्रण ओम सच्चिदानंद घन पूर्ण ब्रह्मा परमात्मा का वाचक है। किसी भी उत्तम क्रिया के प्रारंभ में इसका उच्चारण करना कर्तव्य माना गया है। इसीलिए इस प्रकरण में जितने भी यज्ञों का वर्णन है उन सभी में भगवान के नाम का संबंध अवश्य जोड़ देना चाहिए। हाँ, यह बात अवश्य है कि परवण के स्थान में श्री राम कृष्ण से शिव आदि जिस नाम में जिसकी रुचि और श्रद्धा हो उसी नाम का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि उस परम ब्रह्मा परमात्मा के सभी नामों का फल श्रद्धा के अनुसार लाभप्रद होते हैं। यहाँ सभी साधनों को यज्ञ का रूप दिया गया है और बिना मंत्र के यज्ञ को तामस माना गया है। इसीलिए भी मंत्र स्थानी भगवान नाम का प्रयोग परम आवश्यक है। उपयुक्त प्राणायाम रूप यज्ञों में 1, 2, 3 आदि संख्या के प्रयोग से या चुटकी के प्रयोग से मात्रा आदि का ज्ञान रखा जाने से मंत्र की कमी रह जाती है, इसीलिए वह सात्विक यज्ञ नहीं होता। अथवा यही समझना चाहिए कि प्राणायाम रूप यज्ञ के नाम का जप परम आवश्यक है। साथ साथ इष्ट देवता का ध्यान भी करते रहना चाहिए। उपयुक्त सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। इस कथन का क्या भाव है? 23वें श्लोक में यह बात कही गई थी कि यज्ञ के लिए कर्म का अनुष्ठान करने वाले पुरुष के संग समग्र कर्म विलीन हो जाते हैं। वही बात इस कथन से स्पष्ट की गई है। अभिप्राय यह कि 24वें श्लोक से लेकर यहाँ तक जिन यज्ञ करने वाले साधक पुरुषों का वर्णन हुआ है वे सभी ममता, आसक्ति और फलेच्छा से रहित होकर यथार्थ उपयुक्त साधनों का अनुष्ठान करके उनके द्वारा पूर्व संचित कर्म संस्कार रूप धारण मनुष्य उपयुक्त साधन में कितने ही साधनों को सकाम भाव से किसी संसारी फल की प्राप्ति के लिए करते हैं। वे यदि भी न करने वालों से बहुत अच्छे हैं, परंतु यज्ञ के तत्व को समझकर यज्ञार्थ कर्म करने वाले नहीं हैं, अतः वे कर्म बंधन से मुक्त नहीं होते। इस प्रकार यज्ञ करने वाले साधकों की प्रशंसा करके अब उन यज्ञों की करने से होने वाले लाभ और न करने से होने वाले हानि दिखलाकर भगवान उपयुक्त प्रकार से यज्ञ करने की आवश्यकता का प्रतिपादन करते हैं। हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन सनातन परम ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं, और न यज्ञ करने वाले पुरुष के लिए जो यह मनुष्य लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। यहाँ यज्ञ से बचा हुआ अमृत क्या है और उसका अनुभव करना क्या है। लोक प्रसिद्ध में देवताओं के निमित्त अग्नि में घृतादि पदार्थों का हवन करना यज्ञ है, और उससे बचा हुआ हवस्यान भी यज्ञ शिष्ट अमृत है। इसी तरह स्मृतिकारों ने जिन पंच महायज्ञों का वर्णन किया है उनमें देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य और अन्य प्राणी मात्र के लिए यथाशक्ति विधि पूर्वक अन्न का विभाग कर देने के बाद बचे हुए अन्न को
यज्ञ शिष्ट अमृत कहा है, किंतु यहाँ भगवान ने उपयुक्त यज्ञ के रूप में परमात्मा की प्राप्ति के ज्ञान, संयम, तप, योग, स्वाध्याय, प्राणायाम आदि ऐसे साधकों का भी वर्णन किया है जिनमें अन्न का संबंध नहीं है। इसीलिए यहाँ उपयुक्त साधनों का अनुष्ठान करने से साधकों का अंतकरण शुद्ध होकर उसमें जो प्रसाद रूप प्रसन्नता की उपलब्धि होती है वही यज्ञ से बचा हुआ अमृत है, क्योंकि वह अमृत स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति में हेतु है तथा उस विशुद्ध भाव से उत्पन्न सुख में नित्य तृप्त रहना ही यहाँ उस अमृत का अनुभव करना है। उपयुक्त परमात्मा प्राप्ति के साधन रूप यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले पुरुषों को सनातन परम ब्रह्मा की प्राप्ति इसी जन्म में हो जाती है या जन्मांतर में होती है। यह उनके साधन की स्थिति पर निर्भर है। जिसके साधन में भाव की कमी नहीं होती उसको तो इसी जन्म में और बहुत ही शीघ्र सनातन परम ब्रह्मा की प्राप्ति हो जाती है। जिसके साधन में किसी प्रकार की त्रुटि रह जाती है उसको उस कर्म की पूर्ति के लिए उसको उस कर्म की पूर्ति होने पर होती है, परंतु उपयुक्त साधन व्यर्थ कभी नहीं होते। इनके साधकों को परमात्मा की प्राप्ति रूप फल अवश्य मिलता है। यही भाव दिखलाने के लिए यहाँ यह सामान्य बात कही गई है कि वे लोग सनातन परब्रह्मा को प्राप्त होते हैं। सनातन परब्रह्मा की प्राप्ति से सगुण ब्रह्मा की प्राप्ति मानी जाए या निर्गुण की। सगुण ब्रह्मा और निर्गुण ब्रह्मा दो नहीं हैं। सच्चिदानंद नंदघन परमेश्वर ही सगुण ब्रह्मा है और वही निर्गुण ब्रह्मा है। अपनी भावना और मान्यता के अनुसार साधकों की दृष्टि में ही सगुण और निर्गुण का भेद है, वास्तव में नहीं। सनातन परम ब्रह्मा की प्राप्ति होने के बाद कोई भेद नहीं रहता। यहाँ अयज्ञस्य पद किस मनुष्य का वाचक है और उसके लिए यह लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक तो कैसे सुखदायक हो सकता है। इस कथन का क्या भाव है। जो मनुष्य उपयुक्त यज्ञों में से या इनके सिवा जो और भी अनेक प्रकार के साधन रूप यज्ञ शास्त्रों से वर्णित है उनमें से कोई सा भी यज्ञ किसी प्रकार भी नहीं करता, उस मनुष्य जीवन के कर्तव्य का पालन न करने वाले पुरुष का वाचक यहाँ अयज्ञ स्वपद है। उसको यह लोक भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक तो कैसे सुखदायक हो सकता है। इस कथन से यह भाव दिखलाया गया है कि उपयुक्त साधनों का अधिकार पाकर भी उनमें न लगने के कारण उसको मुक्ति तो मिलती ही नहीं, स्वर्ग भी नहीं मिलता और मुक्ति के द्वार रूप इस मनुष्य शरीर में तो भी कभी शांति नहीं मिलती, क्योंकि परमार्थ साधनहीन मनुष्य नित्य निरंतर नाना प्रकार के चिंताओं की ज्वालाओं से जला करता है। फिर उससे दूसरी योनि में तो केवल भोग योनि मात्र है और इनमें सच्चे सुख की प्राप्ति का कोई साधन ही नहीं है। शांति मिल ही कैसे सकती है। मनुष्य शरीर में किए हुए शुभाशुभ कर्म का ही फल दूसरी योनियों में भोगा जाता है। अतः जो इस मनुष्य शरीर में अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता उसे किसी भी योनि में सुख नहीं मिल पाता। हरि ओम दर्शन।